हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्लोनिंग। इसमें हम लोग देखेंगे क्लोनिंग होता है क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एग्जैक्ट कॉपी। याद रहे कि एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, दैट मीन्स पूरी तरह से आइडेंटिकल। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल, एनी लिविंग पार्ट, ठीक है, या फिर तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जब किसी सेल का या फिर तो किसी लिविंग पार्ट का, जैसे बॉडी पार्ट, एंड या फिर तो किसी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जब आप आइडेंटिकल हो बहु एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। ठीक है, और इस मेथड से जो एनिमल प्रोड्यूस होते हैं, द एनिमल विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल, वो एनिमल जो पूरी तरह से आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, उसको बोलते हैं क्लोन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोनिंग वाज सक्सेसफुली डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाई यान विल्मट। यान विल्मट साइंटिस्ट का नाम है, यान विल्मट और उसके कलीग यानी उसके साथ काम करने वाले। ठीक है, इन लोगों ने मिल करके जो है सबसे पहला क्लोनिंग सक्सेसफुली क्लोनिंग किया था। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ भी है, इन रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोनिंग जो है वाज डन बाय यान विल्मट एंड हिज कलीग इन रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सी डॉली वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। सबसे पहला जो क्लोनिंग किया गया था वो डॉली सीप जो था, डॉली सीप जो थी, उसका क्लोनिंग किया गया था। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, क्लोनिंग, हाउ क्लोनिंग इज डन, यहाँ देखिए, द क्लोनिंग इज डन बाय ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इनटू एन एम्प्टी सेल कंटेनिंग साइटोप्लाज्म। इसमें देखिए क्या होता है, क्लोनिंग कैसे किया जाता है कि एक सेल के न्यूक्लियस को निकाल करके किसी दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि अगर ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये एक सेल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस। तो ऐसा करते हैं कि इस सेल का न्यूक्लियस, यहाँ जो ये जो सेल है, ये जो सेल है हमारे पास, इसके न्यूक्लियस को, ठीक है, तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इस न्यूक्लियस को हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो इसके पास क्या बचा, सिर्फ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके पास बचा सिर्फ साइटोप्लाज्म, तो इसके न्यूक्लियस को इसके साइटोप्लाज्म में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लोनिंग में ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ सी, न्यूली फॉर्म्ड एग इज अलाउड टू डेवलप नॉर्मली एंड इन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनिमल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होता है इसको नॉर्मली डेवलप किया जाता है और एक आइडेंटिकल एनिमल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ज़रा हम लोग इसका देखते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर वाइज। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में कितने तरह के सेल होते हैं। देखिए हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, और एक नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल में आपके पास आ जाएगा स्पर्म, जो हम लोगों ने देखा था स्पर्म, ठीक है, और एग। ठीक है, और ये होता है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल जो, देखिए रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव का मतलब कि ये जो सेल होते हैं ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और ये जो सेल होते हैं ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, बॉडी डेवलपमेंट तो होता ही है इससे, बट ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी सेल होते हैं बॉडी के अंदर में, उसके अंदर में क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, जिसको हम लोग बोलते हैं 23 पेयर। ठीक है, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, बट रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल में स्पर्म में 23, ठीक है, और एग में 23, और जब ये दोनों कॉम्बाइन करके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है, जब ये दोनों कॉम्बाइन करके जाइगोट बनाते हैं तो उस जाइगोट में 23 + 23, दैट मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद ये डेवलपमेंट करना शुरू करता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल में।
ठीक है, 23 स्पर्म में और 23 एग में, ठीक है। और जब ये दोनों कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं तो जाइगोट में टोटल क्रोमोसोम 46 होता है, जो कि फर्दर डेवलपमेंट में, बॉडी डेवलपमेंट में, ऑर्गन डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए ये कंडीशन होता है, ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव सेल और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल जिसके पास 46 पेयर होते हैं, वो सेल फिज़न के मदद से एक सेल से डबल से फिर इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ठीक है, और एक सेल का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे ऑर्गन टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और बॉडी बनता है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखिए इसमें होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो होता क्या है कि क्लोनिंग में, ठीक है, क्लोनिंग में क्या होता है कि किसी एक सेल जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव, सपोज दैट कि ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है और ये हो गया इसका न्यूक्लियस, तो अगर ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है तो इसके पास क्रोमोसोम कितने होंगे, 46, ठीक है, 46, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस को निकाल करके ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है किसी ऐसे सेल में जिसके पास न्यूक्लियस ना हो, सिर्फ साइटोप्लाज्म हो, सिर्फ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इसमें, इसके पास टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। अब ये फर्दर डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट कि अगर हम इसके जगह पे रिप्रोडक्टिव सेल लेते हैं, सपोज दैट कि अगर ऐसा करते हैं, सपोज दैट कि ये एक रिप्रोडक्टिव सेल है, सपोज दैट कि स्पर्म है या एग है, तो इसके पास न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस को आप इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, सपोज दैट वी आर ट्रांसफरिंग दिस न्यूक्लियस कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम वाले न्यूक्लियस को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तब ये फर्दर डेवलपमेंट फिलहाल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है। तो क्लोनिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे सेल को लेते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव हो, ठीक है। ये भी याद रखना है कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल जो है ही क्लोनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ज़रा सा इसमें फिगर वाइज देखते हैं कि सबसे पहला जो क्लोनिंग किया गया था वो क्या है। सबसे पहले जो क्लोनिंग वो किया गया था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्कॉटिश ब्लैक फेस, ठीक है, जिसके सेल के साइटोप्लाज्म को लिया गया था, ठीक है। दैट मीन्स इसके सेल से जो न्यूक्लियस था उसको निकाल दिया गया था, ठीक है। इसके सेल से जो न्यूक्लियस था इसको निकाल दिया गया था, तो इससे क्या लिया गया, सिर्फ साइटोप्लाज्म, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्मिक डोनर, ठीक है। और ये हो गया फिन डोर्सेट, दिस इज फिन डोर्सेट, दैट मीन्स न्यूक्लियर डोनर, मतलब ये हो गया जिसके सेल से न्यूक्लियस को लिया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका जो साइटोप्लाज्म था और इससे जो न्यूक्लियस, याद रहे कि न्यूक्लियस लिया गया था इसके मेमोरी ग्लैंड से, मिल्क प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं वो हो गया मेमोरी सेल, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस को इसके साइटोप्लाज्म में ट्रांसप्लांट कर दिया गया, इसका जो न्यूक्लियस था इसके साइटोप्लाज्म में ट्रांसप्लांट, मतलब एग के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों हुआ, अब यहाँ से इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करके, ठीक है, इसके न्यूक्लियस को, इसके साइटोप्लाज्म को, इसके न्यूक्लियस को, ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, स्कॉटिक ब्लैक फेस के सेल से साइटोप्लाज्म को, ठीक है, और इसके फिन डॉर्सेट के न्यूक्लियस को जो है इसके सेल में न्यूक्लियस को हटा दिया गया और इसके अंदर में इसके न्यूक्लियस को ट्रांसप्लांट कर दिया गया, ठीक है। तो सिंपली लैंग्वेज में हम लोग ये कहें कि सपोज दैट कि ये आपके पास ये इससे एक सेल लिया गया, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इससे एक सेल लिया गया, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से, ये इसका न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या किया गया कि इसके न्यूक्लियस को रिमूव करके, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है इसको रिमूव कर दिया गया, तो क्या बचा इसके पास, सिर्फ साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस को वापस इसके साइटोप्लाज्म में ट्रांसप्लांट कर दिया गया, ठीक है। तो ये कंडीशन किया गया और इसके बाद नाउ सी आफ्टर दिस फर्टिलाइज्ड एग, जब इसके साइटोप्लाज्म में इसके न्यूक्लियस को ट्रांसप्लांट करने के बाद जो एग तैयार हुआ उसको इलेक्ट्रिक शॉक से दे करके इसका फ्यूज़न करवाया गया, ठीक है,
डिफिजन का मतलब ये सेल जो है डिवाइड होकर के एक ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट, ओके, आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक द सेल वाज डिवाइडेड मल्टीपल टाइम्स, मतलब लगभग में 250 टू 300 सेल, ठीक है, का जो ग्रुप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट को वापस फीमेल सिप में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसको वापस जो है फीमेल सिप, देखो ईव का मतलब ही होता है फीमेल सिप, ईव का मतलब ही होता है फीमेल सिप, और इस फीमेल सिप के अंदर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इसके बाद जो है एक नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, उस डेवलपमेंट हुआ नॉर्मल, और डॉली जन्म लिया, ठीक है। तो ये जो है अब यहाँ पे ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ डॉली। इसका आइडेंटिकल कंडीशन उसी का होगा जिससे न्यूक्लियस लिया गया है, ठीक है। तो न्यूक्लियस देखो किससे लिए गए, यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियस किससे लिया गया, ठीक है। न्यूक्लियस हमारे पास लिया गया फिन डॉर्सेट। तो जो डॉली होगी वो फिन डॉर्सेट के आइडेंटिकल ही होगा। क्यों, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि न्यूक्लियर डोनर का मतलब न्यूक्लियस इससे लिया गया था, और न्यूक्लियस में ही सारे के सारे कैरेक्टर फीड होते हैं, ठीक है। तो चूँकि न्यूक्लियस इससे लिया गया था, तो डॉली का जितना भी कैरेक्टर है वो इसी के आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो ये था क्लोनिंग, फर्स्ट टाइम क्लोनिंग इस तरह से किया गया था। इंडिया में भी क्लोनिंग किया गया हाल फिलहाल में एक बोफेलो के ऊपर में, ठीक है। तो ये हमारे पास था।